नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज अपन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो है आपका पज़ल्स। पज़ल्स आपके आईआईटी मैट रोहतक और जिपमैट के एग्ज़ामिनेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए आज हम सॉल्व करने वाले 5 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पज़ल्स जो पिछले 3-4 साल के अंदर पूछे गए थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एक बैच हम यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं, खास करके आपके आईपी मैट रोहतक और जिपमैट एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप कोड लगाते हो YT39 तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा 42% का। तो कोड याद रखिए YT39 तो ये बैच आपको 10,000 रुपीज के अंदर जो है वो मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ये रहा आपके सामने सबसे पहला पजल। इसको अपन आराम से सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या दिया यहाँ पर। देखो, 8 persons given है सिटिंग इन अ रेक्टेंगुलर टेबल, 1 person सिट ऑन ईच स्मॉलर साइड ऑफ द टेबल एंड फेसिंग। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, एक पर्सन जो है स्मॉलर साइड पे बैठा है। रेक्टेंगल कैसा होता है आपका? रेक्टेंगल कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर एक पर्सन बैठा है और आगे बोल रहा है देखो 3 person सिट ऑन लॉन्गर साइड, मतलब यहाँ पर 3 पर्सन ऐसे बैठे होंगे, तो वो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। ठीक है, आगे क्या दिया देखो, जो भी स्मॉलर साइड पे होगा वो फेसिंग द सेंटर बोला है। यहाँ पर जो पर्सन बैठा है वो सेंटर फेस करेगा और ये सारे पर्सन जो है यहाँ के आउटसाइड देंगे, क्योंकि यहाँ पर बोला है आउटसाइड सेंटर करके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? चलो स्टार्ट करते, जल्दी से बनाओ इसको। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है देखो, यहाँ पे ए सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई बोला है। ए जो कि थर्ड टू द लेफ्ट होना चाहिए ई के, तो एक दो यहाँ पर मैं ई को रख देता हूँ। आगे दिया है एंड बोथ सिट एट द लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल, दोनों के दोनों यहाँ पर लॉन्गर साइड पे बैठे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। आगे देखो क्या दिया है, जी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। जी जो कि ई के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो मैंने ये भी लिख दिया। ओनली 1 person सिट बिटवीन जी एंड बी, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी एंड बी के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन है। आगे देखो, द वन हु सिट अपोजिट टू द बी, जो भी बी के अपोजिट में होगा वो क्या दिया है यहाँ पे, सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच बोला है, तो एच के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। जो जो कंडीशन आपके सामने गिवन है ना, उन सारे कंडीशन को मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। याद रखिए, जो भी कंडीशन यहाँ पर गिवन है उन सभी कंडीशन को हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, एज मेनी एज पर्सन सिट बिटवीन एच एंड जी एज बिटवीन डी एंड एफ। जितने भी लोग एच एंड जी के बीच में होंगे उतने ही डी एंड एफ के बीच में होने चाहिए। आगे दिया है व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एच एंड डी। एच एंड डी से हमें काउंट करना है राइट साइड से। ठीक है, उसके बाद आगे क्या दिया देखो, यहाँ पे डी सिट लॉन्गर साइड ऑफ द टेबल। डी यहाँ पर लॉन्गर साइड पे जो है वो बैठा है, यहाँ पर उसने ऐसा दिया है। आगे देखो क्या दिया है दोस्तों, सी डजंट सिट अपोजिट टू डी। सी जो कि डी के अपोजिट में नहीं बैठता, तो मैंने यहाँ रख के कैंसिल कर दिया। बोथ एच एंड एफ डोंट फेस ईच अदर। एच एंड एफ जो कि एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे। याद रखिए, एच एंड एफ दूसरे को फेस नहीं करने वाला है, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, तो देखो आपके सामने मैं अरेंजमेंट बनाता हूँ, तो यहाँ पर एक सबसे पहला मैं अरेंजमेंट लेता हूँ, 1 2 3, उसके बाद 1 2 3, यहाँ पर एक पर्सन बैठा है, तो ये पर्सन जो कि इनसाइड देख रहे हैं और जो लॉन्गर पे बैठे हैं वो सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसा उसका आपने कहा है। ठीक है, चलो कहां से स्टार्ट करते हैं। आपको ये चीज कह रहा है कि ए एंड ई दोनों के दोनों लॉन्गर साइड पे बैठने चाहिए। ये कब पॉसिबल है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए एंड ई दोनों के दोनों लॉन्गर साइड पे बैठे हैं, ये कब पॉसिबल है, जब हम इसको कंडीशन को सही से पिक करते हैं। देखो, अगर मैं, ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों के दोनों लॉन्गर साइड पे आने चाहिए। ठीक है, अगर सपोज मैं ए को यहां रख देता हूं, तो ए के, सॉरी कौन बोला, ई के लेफ्ट में बोला है मैं। अगर मैं ई को यहां रख देता हूं, ई के लेफ्ट में एक दो छोड़कर यहां पर ए आने का चांस एक, तो ये बन जाता है। क्लियर है, हाँ या ना बोले सब लोग। अगर वही मैं सपोज मान लो, अगर सपोज मैंने यहां पर ए को रखा, किसको, ई को अगर मैंने यहां रख दिया, तो एक दो छोड़कर मुझे यहां पर ए को रखना पड़ेगा। क्या ये चीज पॉसिबल है?
क्या ये चीज पॉसिबल है? क्या पॉसिबल नहीं है, दोनों लॉन्गर पे चाहिए। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हमें कंफर्म रखना पड़ेगा, एक तो ई को इस तरफ या तो ई को इस तरफ। तो दो कंडीशन आते हैं तो अपन काम करते हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने से दो पॉसिबिलिटी लेता हूँ, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पर सभी के सभी ऐसे बाहर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाले भी बाहर देख रहे हैं, यहाँ का पर्सन जो है वो इनसाइड देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा रख दिया। क्लियर है? देखो क्या दिया, ई के सेकंड दो छोड़कर लेफ्ट में हमें ई रखना है, तो एक बार मैं ई को यहाँ रख देता हूँ। एक दो छोड़कर यहाँ पर ए आ सकता है, एक केस के अंदर ई आने का एक चांस ये बनता है, एक दो छोड़कर मैं यहाँ पर ए को रख देता हूँ। तो मेरे पास केस 1 एंड केस 2 यहाँ पर फॉलो हो रहा है। ई के लेफ्ट में हमको जी रखना है, तो यहाँ पर मैं चुपचाप जी को रख देता हूँ, क्योंकि ई के लेफ्ट में बोला है, यहाँ पर ई के लेफ्ट में जी, जो कि यहाँ पर आएगा। आगे देखो क्या दिया है, ये भी मैंने रख दिया। उसके बाद जी एंड बी के बीच में एक पर्सन यहाँ पर आना चाहिए, जी एंड बी के बीच में एक पर्सन यहाँ पर आना चाहिए। तो कहाँ पॉसिबल है? देखो, एक छोड़कर जी एंड एक छोड़कर बी यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर बी को रख देता हूं मैं। आगे देखो, अगर मैं जी को यहाँ लेता हूं तो इस तरफ पॉसिबल नहीं है, तो बी चुपचाप यहीं पर रख दो, ठीक है। आगे देखो क्या दिया है उसके बाद, आगे है बी के जो अपोजिट में बैठा है ना, वो एच के इमीडिएट लेफ्ट पे होना चाहिए। जो बी के अपोजिट में बैठा है, देखो बी के अपोजिट में ये पर्सन बैठा है, वो एच के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब एच यहाँ पर आना चाहिए। बी के जो अपोजिट बैठा है एच का इमीडिएट लेफ्ट पे होना चाहिए, मतलब एच यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, सी डी के अपोजिट नहीं होना चाहिए, सी डी के अपोजिट नहीं होना चाहिए। तो वैसे भी अभी तक मैंने रखा नहीं है। एच जो कि अपोजिट एफ पे नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। एच एफ को फेस भी नहीं कर रहा है, ठीक है। डी लॉन्गर साइड पे होना चाहिए, तो डी मेरे पास एक ही जगह बचता है रखने का, और कोई लॉन्गर पे जगह ही नहीं है। यहाँ पर दो जगह है, बट अपन बाद में उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है। उसको अपन बाद में प्लेस कर देंगे। अब बात करते हैं एच के राइट से जी जितने भी लोग होंगे, एच के राइट से जी तक देखो। यहाँ पर एच के राइट से जी, एक दो छोड़कर यहाँ पर जी बैठा है, तो डी के राइट से भी दो पर्सन होने चाहिए, मतलब एक दो छोड़कर यहाँ पर मैं आपको रख देता हूँ, जो कि मेरे पास एक ऑप्शन बनता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों क्या दिया है, अगर मैं एच के राइट में यहाँ पर देखूंगा तो जी के बीच में 0% है, तो सेम हमारे डी के राइट से हमें एफ तक जाना है, तो वहां पर भी 0% होने चाहिए। तो डी कहाँ रखूंगा? अगर डी यहाँ रखता हूँ तो एफ आने का पॉसिबल नहीं है, डी को यहाँ रखो, आपको एफ आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस बचता है, सी बच गया। सी को यहाँ रख दो, इस केस के अंदर सी यहाँ पर आएगा। तो अब कंडीशन देखते, देखो यहाँ पर आपको बोला है सी के अपोजिट में डी नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सी के अपोजिट में डी आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। यही हमारा क्वेश्चन जो कि सही सॉल्व हो चुका है। क्लियर है? आई बात समझ सबको? ठीक है। तो क्या है, डी के राइट में एच ए, डी के राइट में एच है, मतलब बिल्कुल सही है। नीचे बी ई एंड जी यहाँ पर आ चुका है, बी ई एंड जी आ चुका है। चलो सेकंड क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं, जल्दी से बनाओ। 9% आपके सामने गिवन है। क्या दिया है, ट्रेवलिंग इन अ 3 डिफरेंट व्हीकल, कार बस ट्रेन, एटलीस्ट 2 बट नॉट मोर देन 4 पर्सन आर ट्रेवलिंग इन अ सेम व्हीकल। एटलीस्ट दो तो हमें लेना है, कार बस ट्रेन। देखो कार बस एंड ट्रेन, कार उसके बाद है बस एंड उसके साथ है ट्रेन, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आगे बात देखो, यहाँ पर आपको बोला है एटलीस्ट दो तो पर्सन हमें लेने ही लेने, हर एक व्हीकल के अंदर दो पर्सन तो लेने हैं। इसका मतलब एक दो, एक दो, एक और दो। अभी कितने बचे टोटल? 9% में से हमने 6 रख दिए हैं, तो बचे कितने सर? सर 3 बचे। तो 3 कहाँ पर आएंगे वो चेक करते हैं, बट मोर देन 4 हमारे पास ये अलाउड नहीं है। आपको बोला है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर क्या है, देखो आपको बोला है नॉट मोर देन 4 पर्सन, नॉट मोर देन 4 पर्सन, ये चीज अलाउड नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी क्या दिया है, बोथ ए एंड ई ट्रेवल इन द सेम व्हीकल, बोथ ए एंड ई क्या बोला, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बोथ ए एंड ई ट्रेवल इन सेम व्हीकल बट नॉट इन कार। ए एंड ई दोनों के दोनों सेम व्हीकल में ट्रेवल करते, तो मैं जो सेम होगा उसको मैं स्क्वायर करता हूं। याद रखिए मेरा नोटेशन करने का तरीका, जो चीज सेम होती है उसको मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर के अंदर लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने स्क्वायर के अंदर यहां पर लिख दिया। आगे देखते हैं, बट वो बोला है कार के अंदर नहीं है, इसका मतलब मैं यहां पर कार के अंदर ए एंड ई को नहीं ले सकता, ए एंड ई को मैं यहां पर लेना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आगे देखो, एफ ट्रेवल्स विद आई इन अ सेम व्हीकल बट डजंट ट्रेवल विद ई। क्या है, एफ जो कि आई के साथ ट्रेवल करता है, ठीक है, और वो बोला है डजंट ट्रेवल विद ई, मतलब इसके साथ ई जो कि नहीं पॉसिबल है, ई जो कि एफ एंड आई के साथ नहीं जाएगा। आई डज नॉट ट्रेवल इन ट्रेन, आई जो कि ट्रेन में ट्रेवल नहीं करता है, तो यहां पर मैं लिख के क्रॉस कर दूंगा, आई को मुझे यहाँ पे नहीं लेके जाना है। आगे दिया है सी ट्रेवल्स विथ ओनली डी, सी जो कि केवल डी के साथ ट्रेवल करता है। तो ओनली का मतलब क्या है, देखो दोस्तों, ओनली का मतलब बड़ा सिंपल होता है कि ये केवल और केवल दो ही पर्सन होंगे। मैं कह रहा हूं मैं किसी एक पर्सन के साथ ट्रेवल कर रहा हूं और हम केवल दो लोग हैं। आई ट्रेवल विथ ओनली सागर, इसका मतलब क्या है, आई ट्रेवल विथ ओनली सागर, मतलब हम केवल दो ही लोग एक जगह पे ट्रेवल कर रहे हैं, हमारे साथ कोई तीसरा पर्सन नहीं होगा, ठीक है, राइट, ओके। तो सी एंड डी का ऑप्शन बाद में चेक करते हैं। आगे देखो, बी नीदर ट्रेवल विद सी नॉर विद ए,
बी जो कि सी के साथ भी ट्रैवल नहीं करेगा, ए के साथ भी यहाँ पे ट्रैवल नहीं करता है। आगे देखो, द नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन बस इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग विद कार। ठीक है, जितने भी लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं ये एक ज्यादा होना चाहिए कार से ट्रैवल करने से। ठीक है, कार से एक ज्यादा हमें लेना है कहां पर, बस के अंदर। तो यहाँ बोला है देखो, द नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ बस इज वन मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ कार बोला है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मतलब ये है बस के अंदर हमें मिनिमम 3 तो लेने पड़ेंगे। क्या है, मिनिमम में 3 तो लेने पड़ेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एक बार हाँ या ना बोलो। एक पर्सन ज्यादा बोला है। एक पर्सन कब आएगा, जब मान लो यहाँ पर 2 लोग हैं, तो मैं यहाँ पर अभी काम कर देता हूँ, इधर पे मुझे 3 पर्सन लेने हैं। याद रखिए, यहाँ पर मुझे 3 पर्सन लेने हैं। थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाता है, इसलिए आपको कर रहा हूँ। नीदर एच नॉर जी ट्रेवल्स इन ट्रेन। एच एंड जी यहाँ पर ट्रेवल नहीं करते हैं ट्रेन के अंदर। ठीक है, अब देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे बेस्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, कोई बताएगा क्या मुझे? सबसे बेस्ट कंडीशन कौन सा है जिसके साथ मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? देखो आपके पास यहाँ पे बिल्कुल गिवन है एफ एंड आई। एफ एंड आई जो कि आपको बोला है ट्रेन के अंदर ट्रैवल नहीं कर रहे, इसका मतलब इन्हीं दो जगह पे ट्रैवल कर रहे होंगे। हाँ या ना बोलो सब लोग। अगर मैं यहाँ पर एफ एंड आई को रख देता हूँ, एक केस मेरा ये बनेगा। दूसरा केस क्या बनता है सर? दूसरा केस एक और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा एक और केस हम लेते हैं एफ एंड आई को यहाँ पर रख के। अगर गलत हुआ तो बाद में अपन चेंज कर देंगे, बट अभी के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी के लिए अपन क्या कर रहे हैं, अभी के लिए अपन यहाँ पे रख दे रहे हैं। यहाँ पर 3% आपको है पता है, और यहाँ पर 3%। ये केस नंबर 1 हो गया, ये केस नंबर 2 हो गया। क्लियर है? ठीक है, ओके फाइन। आगे देखते देखो, आपको पता है ए जो कि ई के साथ, देखो यहाँ पर थोड़ी क्लैरिटी आपको मिल जाती है। क्या क्लैरिटी आपको मिल जाती है? ए एंड ई इसमें नहीं ट्रेवल कर रहा है, और ई जो कि एफ एंड आई के साथ भी नहीं है। ए एंड डी यहाँ पर ट्रेवल नहीं कर रहा है, और वो इधर भी ट्रेवल नहीं करेगा आई के साथ। तो हमें क्या समझ में आ गया? ए एंड डी इधर ही कंफर्म आएगा। ए एंड डी यहीं पर कंफर्म आएगा। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। ए एंड डी यहीं पर कंफर्म आता है, राइट? ठीक है, और ए एंड डी देखो, अगेन आगे कुछ केस बनता है तो हम चेक कर लेते हैं। देखो अभी आपको सी एंड डी को रखना है। देखो सी एंड डी केवल 2% है, तो यहाँ पर तो 2% नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3% आने वाले हैं। तो इसका मतलब सी एंड डी मैं यहाँ रख दूंगा। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, इधर पे भी पॉसिबल नहीं, तो सी एंड डी को आप यहाँ रख दो। यहाँ पे रख दो आप सी एंड डी को। क्लियर है? यहाँ पर आप रख दो सी एंड डी को। ठीक है, अब बात करते हैं बी एंड सी की। देखो बी सी के साथ भी नहीं है, ए के साथ भी ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो बी अगर इधर भी ट्रेवल नहीं करता, इधर भी नहीं, तो बी यहाँ पे ट्रेवल करेगा। हाँ या ना बोलो सब लोग। बी सी के साथ भी नहीं है, और वो ए के साथ भी ट्रेवल नहीं कर रहा है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आए सबको? एक बार हाँ या ना बोलो सब लोग। क्लियर है? ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया सर। ओके फाइन। आगे बात करते हैं एच एंड जी की। हमें अभी क्या क्या प्लेस करना है? हमें ए एंड ई को प्लेस करना है। ठीक है, देखो अभी आपको पता है ए एंड डी यहाँ पर नहीं आने वाला। इधर तो 2 ही लोग हैं। जहां पर सी एंड डी होगा केवल वो 2% होंगे। याद रखिए, केवल 2% होंगे सी एंड डी। तो सी एंड डी कहां पर आएगा दोस्तों? ये तो ऑलरेडी मैंने प्लेस कर दिया। ए एंड ई की बात करते हैं। ए एंड डी देखो यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं है, तो ए एंड डी को आप यहाँ रख दो। हाँ या ना? ठीक है, अब देखो बी को रखना है। बी जो कि सी के साथ भी नहीं है, ए के साथ भी नहीं है, तो बी को मैं यहाँ रख दूंगा। हाँ या ना? बी को मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा केस सॉल्व हो गया है, राइट? ये पूरा हो गया। सी एंड डी की बात करते हैं। ओनली को मैंने रखा था, टोटल हमें और कितने पर्सन लेने हैं? देखो एच एंड जी को हम प्लेस कर देते हैं। अभी हमें एच एंड जी को रखना है। एच एंड जी को हमें यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो आपको पता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखो आपको बोला था बस में जितने भी लोग होंगे वो कार से एक ज्यादा होना चाहिए। अभी यहाँ पर कार के अंदर 3% आ गए, तो इसका मतलब यहाँ बस के अंदर 4% आएंगे। हाँ या ना? राइट? आपको एच एंड जी रखना है, इधर कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है। एच एंड जी केवल केवल यहीं पर आ सकता है, राइट? हाँ या ना बोलो सब लोग। अब यहाँ बात करते हैं कार की। देखो कार से एक ज्यादा हमको यहाँ पे रखना है। अब बात करते हैं एच एंड जी कहाँ पर आता है। एच एंड जी को लेकर हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पर इसको रखते हैं एच एंड जी को। एच एंड जी को देखो आपको पता है इधर में 2% आने वाले। अगर यहाँ पर 2% है तो इसका मतलब बस में 3% होंगे। हाँ या ना बोलो सब लोग। बस के अंदर 3% होंगे। अब आपको रखना है एच एंड जी को। आपको पता है एच एंड जी ट्रेन के अंदर नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब अब एच एंड जी को तो यहाँ पे रख नहीं पाओगे इस केस के अंदर, तो यहीं पर एच एंड जी आएगा। बट यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर हमें 3 चाहिए थे, यहाँ पर 4% हो गए, इसीलिए ये केस पूरा गलत हो गया। फर्स्ट केस हमारा सही बन गया, एफ आई बी ए ई एच जी। एफ आई बी ए ई एच जी सी एंड डी, मतलब बिल्कुल हमारा सही सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको जल्दी से बनाते। क्लियर है? इसको जल्दी से बनाते। क्या दिया है देखो यहाँ पर, इसको भी जल्दी से अपन बनाते हैं। मेक इट फास्ट।
ठीक है, देखो यहाँ पर क्या दिया है, 8 पर्सन आपके सामने गिवन है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर विद इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन। ठीक है, 8 लोग यहाँ पर हमें रखने हैं, सभी के सभी सेंटर में दिख रहे हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड पी, क्या दिया देखो यहाँ पे, यू एंड पी के बीच में 2 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आगे देखो क्या दिया है, यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, यू जो कि सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू है, तो मैं यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन क्यू एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ क्यू, जब मैं Q के P से लेफ्ट में काउंट करता हूं तो एक कम होना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पर क्या बोला है, सिटिंग बिटवीन Q एंड W व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ Q, जब मैं Q से लेफ्ट में काउंट करता हूं W के साथ, यहाँ पर आपको कंडीशन बनानी है। इसका मतलब क्या बनता है, Q एंड W के बीच में अगर 3 पर्सन है तो यहाँ पर एक कम 2 होने चाहिए। ठीक है, आगे देखो क्या दिया, R सिट एडजेसेंट टू W बोला, R जो कि W का नेबर है। आगे दिया S सिट एडजेसेंट टू नीदर U नॉर Q, S जो कि Q के आसपास भी नहीं है, और वो क्या बोला है आपको, S जो कि U के आसपास भी नहीं है। उसके बाद S एंड V आर इमीडिएट नेबर्स, S एंड V जो कि इमीडिएट नेबर है, तो मैंने रख दिया है V डजंट सिट अपोजिट टू P बोला है, V जो कि P के अपोजिट में नहीं बैठता है, तो मैंने यहाँ पे रख के उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, देखो इसको एक बार मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ, जो जो कंडीशन मेरे सामने है, ताकि हमें इसको लिखने में जो है वो आसानी हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने सर्कल का मैं कंडीशन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गया 8। अगेन यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बन गया 8। अभी हमें सभी के सभी इनसाइड फेस कर रहे हैं। क्यू को यहाँ रख दो, राइट में ऐसे इस तरफ यू आ जाएगा। अगर मैं क्यू को यहाँ रखता हूँ तो राइट में इस तरफ ऐसा यू आता है। यू से एंड पी के बीच में 2 पर्सन है, तो एक बार मैं इधर से पी को रखता हूँ, एक बार मैं पी को इधर से रखता हूँ। क्लियर है? उसके बाद देखो क्या दिया है यहाँ पर, आगे आपके सामने ये दोनों तो पूरे के पूरे हो गए, राइट। अब बात करते हैं यू एंड क्यू के आसपास मुझे किसको नहीं रखना है, एस को नहीं रखना है। देखो यू एंड क्यू के आसपास एस नहीं है, इसका मतलब इधर पे 2 जगह पे एस नहीं आएगा, यहाँ पर भी एस नहीं आएगा, और आपको बोला एस का नेबर वी होना चाहिए। अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ तो वी यहाँ आने का चांस है, अगर एस को यहाँ रखता हूँ तो वी आने का चांस है, मतलब एस के इधर पे 2 कंडीशन आएंगे। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं इसको। अभी क्या है, आर का नेबर पे डब्ल्यू रखना है हमको। ठीक है, जितने भी लोग क्यू के लेफ्ट से चेक करते हैं पी तक, वो एक कम होना चाहिए, जितने भी क्यू के हम चेक करने वाले कहाँ से, अगेन हमें डब्ल्यू से क्यू से लेफ्ट में चेक करना है। यहाँ पर बोला है लेफ्ट टू द क्यू, राइट। देखो यहाँ पर क्या है, क्यू से पी के लेफ्ट में चेक कर लो, कितने हैं, 2 पर्सन है। आपको कह रहा है एक कम है, इसका मतलब 3 होंगे तो डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, हाँ या ना। अब देखो क्यू के लेफ्ट से पी को चेक करो, 0 पर्सन है, इसका मतलब एक पर्सन होगा डब्ल्यू के आसपास, राइट। तभी तो केस बनता है, एक पर्सन होना चाहिए क्यू के डब्ल्यू के बीच में, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इनके बीच में एक पर्सन होगा। देखो क्यू एंड डब्ल्यू के बीच में कितने हैं सर, यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर 0, एक कम होंगे, तो यहाँ पर क्या आपको क्यू एंड पी के बीच में 0 लग रहा है, हाँ सर। अब देखो क्यू से पी तक चेक करते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, क्यू से पी तक लेफ्ट में 2 लोग हैं, तो यहाँ पर क्यू से डब्ल्यू तक हमें 3 पर्सन रखेंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो यहाँ पे 2 पर्सन आएंगे, राइट, हाँ या ना बोलो सब लोग। ठीक है, अब देखो क्या दिया, आर का नेबर डब्ल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पर आर को रख दो, यहाँ पर मैं आर को रखता हूँ। आपको पता था एस जो कि यू एंड क्यू के आसपास नहीं आएगा, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो इधर पे एस रखूंगा तो वी यहाँ पर आएगा, हाँ या ना, राइट। अब बात करते हैं इन 2 जगह पे मुझे नहीं रखना है एस को, तो एस को यहाँ नहीं है तो एस को यहाँ रख दिया मैंने, वी को यहाँ रख दिया। अब बात करते हैं आगे कौन सा कंडीशन बनता है। देखो आगे बात करते हैं वी के अपोजिट में पी नहीं रखना है, तो देखो यहाँ पर वी के अपोजिट में पी आ रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया, यहाँ वी के अपोजिट में आ रहा है, मतलब ये सही बन गया। क्लियर है, सारे के सारे केस पूरे हो गए। तो चेक करते हैं, क्यू के राइट में एक पर्सन जो भी है वो आ जाएगा, क्यू के राइट में टी बचा है, अगर आप टी को रखते तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो गया। टी के बाद है यू, यू के बाद है आर, आर के बाद है डब्ल्यू, मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा आपके सामने 4th क्वेश्चन। जल्दी से इसको सभी के सभी बनाते हैं, अभी मेक इट फास्ट, इसको जल्दी से अपन बनाते हैं। 8 पर्सन दिए हैं, 8 डिफरेंट फ्लोर पे है, 8 स्टोरी बिल्डिंग है, लोअर मोस्ट फ्लोर नंबर्ड एज 1 एंड अबव इज नंबर्ड एज 2 सो ऑन टिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एट 8। ठीक है, चलो 8 पर्सन को हमें रखना है, 8 पर्सन को प्रॉपर तरीके से अपन अरेंज करेंगे। नो 2 पर्सन लिव ऑन द सेम फ्लोर। ठीक है, चलो क्या दिया यहाँ पे, क्यू लिव्स ऑन अ इवन नंबर्ड फ्लोर। ठीक है, 8 पर्सन का अरेंजमेंट है, जल्दी से बनाते हैं। 8 पर्सन, 8, उसके बाद है 8 7, उसके साथ है 6 5, उसके बाद में आएगा 4, उसके साथ आएगा 3, उसके साथ आएगा 2, उसके साथ आएगा 1। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं, देखो क्या दिया यहाँ पे, ओनली क्यू लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, क्यू को मुझे इवन फ्लोर पे रखना है, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। आगे देखो ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू एंड वी के बीच में 3 पर्सन है, तो मैंने ये भी रख दिया। डब्ल्यू लिव्स 2 फ्लोर अबव वी बोला है, डब्ल्यू जो कि 2 फ्लोर अबव रहता है वी के, तो मैंने ये भी रख दिया। एस लिव इमीडिएट अबव, एस लिव इमीडिएट अबव वी बोला है, एस जो कि वी के जस्ट ऊपर रहता है, तो मैंने यहाँ पर भी रख दिया उसको। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन एस एंड आर, एस एंड आर के बीच में 1 पर्सन रहता है। हु लिव्स ऑन द फ्लोर बिलो वी,
कौन? आर जो कि वी के नीचे रहता है, तो मैंने यहाँ पर उसको बना दिया। एज मेनी एज फ्लोर्स अबाउट डब्ल्यू इज बिलो यू, जितने भी लोग डब्ल्यू के ऊपर होंगे उतने ही यू के नीचे होंगे। आगे दिया पी लिव्स अबव एस बोला है, पी जो कि एस के ऊपर रहता है तो मैंने ये भी रख दिया। बट डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, बट डजंट लिव ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर, पी जो कि टॉप पे नहीं रहेगा, पी जो कि टॉप पे नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ रख के उसको कैंसिल कर दिया। अब देखो, अब बात करते हैं क्यू को 3 छोड़कर मुझे वी रखना है, वी से ऊपर डब्ल्यू आना चाहिए और वी से नीचे आर को भी रखना है। कहाँ कहाँ पर आएगा क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्यू को मुझे इवन पे रखना है, तो क्यू एक तो यहाँ पर आ सकता है, क्यू एक तो यहाँ पर आएगा, क्यू या तो यहाँ पर आ सकता है या तो क्यू जो कि मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अब देखो क्यू से 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर मैं वी को यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 यहाँ पर वी रखना पॉसिबल है, ठीक है। वी को यहाँ रखना पॉसिबल है, बट वी के ऊपर डब्ल्यू नहीं आएगा, इसीलिए क्या है, ये वाला कंडीशन गलत हो गया, क्योंकि आपको बोला है वी के ऊपर हमें डब्ल्यू लेना है, तो वी के ऊपर डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, राइट। अब देखो 1 2 3 छोड़कर मैं वी को यहाँ रखता हूँ, वी के ऊपर डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, 1 2 3 छोड़कर वी को यहाँ रखता हूँ, वी के ऊपर डब्ल्यू जो कि यहाँ पर आएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? ओके। अब बात करते हैं वी के जस्ट ऊपर हमें एस को रखना है, तो एस यहाँ पर आएगा, एस जो कि यहाँ पर आएगा, एस यहाँ पर आएगा। अब बात करते हैं एस को एक छोड़कर मुझे आर रखना है, तो आर जो कि यहाँ पर आएगा, और वी के नीचे बोला है तो वो भी सही है, आर को मैं यहाँ रख दिया, ठीक है। अब आर जो कि यहाँ पर बन जाएगा। अब बात करते हैं पी के, हमें पी को रखना है, पी तो टॉप पे नहीं आएगा, डब्ल्यू एंड यू के बीच में। देखो डब्ल्यू एंड यू बात करते हैं, डब्ल्यू के ऊपर 0 है तो यू के नीचे भी 0 होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं डब्ल्यू के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यू के नीचे भी 4 होंगे, तो यू यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर देखो डब्ल्यू के ऊपर 2 लोग हैं, तो इसका मतलब यू होना चाहिए यहाँ पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला गलत हो गया। अब बात करते हैं पी, पी देखो यहाँ पर आएगा, पी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, एस यहाँ आएगा, बट पी जो कि टॉप पे यहाँ पर गलत बोला है, तो पी को यहाँ रखो, एस यहाँ आएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, एस को तो मैंने ऑलरेडी रखा है ना, एस को तो मैंने ऑलरेडी रखा है, एक सेकंड, मैंने एस को तो ऑलरेडी रखा है। हाँ, एस के ऊपर अभी पी आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस के ऊपर पी आएगा ही नहीं, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, एस के ऊपर यहाँ पर पी आ सकता है, यहाँ पर जो कि पी आ सकता है, पी आने के 2 चांसेस है देखो, एस के ऊपर हमें पी आने के एक तो ये चांस है या तो ये चांस है, टॉप पे नहीं बोला तो पी को यहाँ रख दो, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है, बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, एक का गैप आएगा, उसके बाद टी पी क्यू डब्ल्यू, टी पी क्यू यू डब्ल्यू एस वी आर, एस एंड वी एंड आर आ गया, मतलब हमारा क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क है, जल्दी से आप सभी इसको बनाएंगे और नीचे मुझे कमेंट करके आंसर इसका बताएंगे, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करो, आप सबके लिए मैंने एज अ होमवर्क रखा है, एक बार अच्छे से स्क्रीन पे देख लो ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है करके। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।